नमस्कार किसान भाइयों आज की वीडियो में मैं किसानों की एक बहुत ही बड़ी समस्या लेकर आया हूं। इस समस्या से जूझते हुए किसान काफ़ी पैसा खर्च कर रहा है। वह अपनी गन्ना फसल पर कई तरह के पीजीआर, खाद, यूरिया, पानी, खुदाई पिटाई कर रहा है, लेकिन उससे उसका समाधान नहीं हो रहा है। उसे कुछ नहीं सूझ रहा है। वो यहाँ पर आकर के अलाचार हो रहा है। ये सब करने के बाद भी उसके गन्ना पौधे पर पीलापन आ रहा है, पीलापन उसका दूर नहीं हो रहा है। और ये समस्या उसके सामने तब ज़्यादा और भी हो जाती है जब पड़ोसी किसान का ही जो खेत होता है उसके पौधे में इससे कम लागत पर भी हरा भरा रहता है और उसमें जो टेलरिंग होती है वो भी उसके मुकाबले ज़्यादा होती है। तो ऐसी समस्या में किसान को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है और काफ़ी परेशान हो जाता है और कुछ उसको सूझता भी नहीं है। किसान भाइयों मैं यहाँ पर यह भी बताऊँ कि जिस गन्ना पौधे पर यह सब कुछ करने के बाद भी पीलापन रहता है तो उसमें टेलरिंग भी बहुत ही कम होती है। उसका जो पौधा होता है वो भी स्वस्थ नहीं होता, उसकी जो मोटाई होती है अपेक्षाकृत वो भी कम होती है। तो ऐसा क्यों होता है कि इतने खाद पानी लगाने के बावजूद भी हमारी गन्ना फसल पर पीलापन बरकरार रहता है, वो दूर क्यों नहीं होता है? इसी की जानकारी, इसी समस्या का समाधान मैं आज की वीडियो में करने वाला हूं। मेरे प्यारे किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो काफ़ी किसानों के लिए फ़ायदेमंद है तो इसे शेयर ज़रूर करें। तो चलिए किसान भाइयों आगे बढ़ते हैं। मैं बताता हूँ कि सबसे पहले आपको 2 काम करने हैं। बाकी काम सब कुछ छोड़ दीजिए, आपको 2 काम करने हैं यदि आपकी ऐसी गन्ना फसल है तो। सबसे पहले जब भी जुताई आए उसमें 5 केजी जिंक को आपको डाल देना है। इसके साथ ही ध्यान रखिए कोई भी खाद एक्स्ट्रा मत डालिए, केवल जिंक बालू रेत में मिलाइए और अपने गन्ना खेत में बिखेर दीजिए 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से और उसकी जुताई कर दीजिए। उसमें पानी लगा दीजिए। जब पैर चिपकते हों उस समय 2 केजी NPK 20-20-20 ग्रेड का ले लीजिए, 2 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दीजिए। और अब देखिए रिजल्ट क्या आता है। कुछ दिन बाद में यदि उसमें रिजल्ट कुछ नहीं आता, रिजल्ट 0 रहता है, तब आपको आगे बढ़ना है। यदि इसको कि ये जो मैंने आपको NPK 20-20 बताया है, जो प्राइमरी तत्व हैं, इनसे उस पर कलर आ जाना चाहिए, उसमें टेलरिंग हो जानी चाहिए। और इसी के अलावा जो एक तत्व मैंने आपको जिंक बताया है उससे भी कलर आ जाता है, इसकी कमी से भी पीलापन दूर नहीं होता, चाहे आप कितने भी खाद लगा लीजिए। तो ये जब हमने दो तरह के हमने खाद लगा लिए हैं और तब भी पीलापन बरकरार है तो समझ लीजिए कि आपकी ज़मीन में कुछ गड़बड़ है। अब ये गड़बड़ कैसी है ये भी मैं आपको बता दूं। यदि आपने ज़मीन की यदि उसकी जांच नहीं कराई है तो मैं थोड़ी सी नॉर्मली सी आपको जानकारी दे दूं कि यदि ज़मीन का 7.5 pH मान है तो वो श्रेष्ठ माना जाता है गन्ना पौधे के लिए और किसी भी फसल के लिए। यदि pH मान इससे ऊपर बढ़ गया है, 8.5 हो गया है, तो भी कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, हालांकि ये खराब ही होता है। और यदि 9.5 या 10.5 चलेगा तो ऐसी स्थिति में आपके गन्ना पौधे में आप कितने भी खाद लगा लीजिए उसका पीलापन दूर नहीं होगा। ये किसी भी हालत में दूर नहीं होगा, क्योंकि इसका एक कारण होता है कि जब ऐसी स्थिति ज़मीन की आ जाती है तो जो भी हम उसको खाद पानी लगा रहे हैं वो पौधे की जड़ों तक नहीं जाता और जड़ जो होती है उसको पौधे तक नहीं पहुंचा पाती, पौधे को ताकत नहीं मिल पाती, इसीलिए उस पर पीलापन बरकरार रहता है। तो यदि आपने जांच कराई है और आपकी मिट्टी का 7.5 से pH मान ऊपर है तो ऐसी स्थिति में आपकी जो भूमि है वो क्षारीय होगी और उसमें आपको जिप्सम 20 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। भले ही चाहे अब उसमें आपने जो फसल लगा रखी है उससे भी कोई फ़र्क नहीं है, बस ध्यान ये रखिए कि बैग लगाने के बाद उसकी एक गहरी जुताई कर दीजिए तो भी वो रिजल्ट अच्छा देगी। हालांकि ये काम गन्ना बुआई से पहले ही होता है, लेकिन अब आपने बुआई कर दी है तो आप आला चाह रहे हैं तो अब भी फ़िलहाल उसमें जिप्सम 20 बैग, एक बैग जो आता है इसका 50 केजी का आता है। और ये किसी भी जो आपके ज़िले हैं, ज़िले पर जो कृषि इकाई होती है, जो कृषि का आपका मेन दफ्तर होता है, वहाँ से आपको संपर्क मिलना है। हालांकि ये ब्लॉक में मिलता है, कई जगह पर मिलता है, लेकिन अगर नहीं मिले तो ज़िले पर एक कृषि का जो मेन दफ्तर होता है हर ज़िले पर, उसमें आपको संपर्क कर लेना है, वहाँ से ये बैग मिल जाएंगे। तो 20 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपनी गन्ना फसल में लगाइए तो काफ़ी हद तक, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100%, लेकिन काफ़ी हद तक आपके जो कलर है गन्ना पौधों पर आना शुरू हो जाएगा, उसमें टेलरिंग शुरू हो जाएगी। और ऐसी ज़मीन का यदि आप लगातार जिप्सम का प्रयोग करेंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा।
इसके अलावा इसमें आप डीएपी के बजाय यदि आप एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसका कारण ये है कि जो सिंगल सुपर फास्फेट होता है ये भी जिप्सम से ही तैयार होता है, तो ये इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। इसके अलावा एक कैल्शियम खाद भी है, क्योंकि मैंने बताया है कि यदि ऐसी समस्या आ जाती है तो कैल्शियम खाद भी इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि कैल्शियम भी ऐसे पौधों तक की जड़ों के माध्यम से पौधे तक पहुंच जाता है, तो उससे भी कलर आता है। तो इन समस्याओं का समाधान मैंने बता दिया है। इसके अलावा यदि आपकी भूमि का पीएच मान 7.5 से नीचे चला गया है तो भी आपका जो गन्ना पौधा है वो पीला पीला होगा, खाद लगाने के बावजूद भी। तो ऐसी मिट्टी होती है, अम्लीय होती है। अब इसमें जिप्सम का प्रयोग नहीं करना है आपको। ऐसी मिट्टी जो हो जाती है उसमें चूने के पानी का प्रयोग हम करते हैं। तो मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं जो आपके गन्ना पौधे पर जो पीलापन आता है उसके क्या कारण बन जाते हैं। किसान भाइयों, यदि आप स्पेशल में यदि कुछ पूछना चाहते हैं इस बारे में, आपकी मिट्टी क्षारीय है या अम्लीय है और कैसे उसका समाधान हो सकता है, तो मैं उसकी अलग से भी वीडियो बना करके डाल दूंगा। फिलहाल मैंने एक मोटी मोटी सी बात बताई है, जो पीलापन है उसके क्या कारण बन जाते हैं, क्या उसका समाधान हो जाता है। फिर मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।